आप सभी का स्वागत है योर क्लास योर फ्यूचर यूट्यूब चैनल पे। आज हम 10वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी विषय के पाठ नंबर 9 ईमानदारों के सम्मेलन में इस पाठ का बहुविकल्प प्रश्न और उत्तर इनके बारे में जानेंगे। ईमानदारों के सम्मेलन में इस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। तो आगे बढ़ेंगे प्रश्न और उनके विकल्प और उत्तर के तरफ। तो देखेंगे, पहला प्रश्न है, इस पाठ के लेखक डैश। इस पाठ के मतलब ईमानदारों के सम्मेलन में इस पाठ के लेखक डैश। और इसके विकल्प है ए मुंशी प्रेमचंद, बी विष्णु प्रभाकर, सी हरिशंकर परसाई, डी भगवती चरण वर्मा। और इसका सही जवाब है सी हरिशंकर परसाई। ईमानदारों के सम्मेलन में इस पाठ के लेखक है ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। लेखक को डैश सम्मेलन में जाना था। उनको निमंत्रण पत्र मिला था ना सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तो किस सम्मेलन में उन्हें जाना था, इस संदर्भ का यह प्रश्न है। और इसके विकल्प है ए ईमानदारों के सम्मेलन में, बी ईमानदार दिखाने वालों के सम्मेलन में, सी ईमानदार जैसे लगने वालों के सम्मेलन में, डी ईमानदार नहीं लगते उनके सम्मेलन में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ईमानदारों के सम्मेलन में। लेखक को ईमानदारों के सम्मेलन में जाना था। तीसरा प्रश्न है, डैश देश के प्रसिद्ध ईमानदार थे। कौन थे देश के प्रसिद्ध ईमानदार, उनके संदर्भ में यह प्रश्न है। इसके विकल्प है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री, डी लेखक हरिशंकर परसाई। और इसका सही जवाब है डी लेखक हरिशंकर परसाई। लेखक हरिशंकर परसाई देश के प्रसिद्ध ईमानदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सम्मेलन में लेखक के भाग लेने से डैश को प्रेरणा मिल सकती थी। किनको मिल सकती थी प्रेरणा, उसके संदर्भ में। ए ईमानदार जैसे दिखाने वालों को, बी ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को, सी जो ईमानदार बनना चाहते हैं, डी ईमानदारों को। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को। सम्मेलन में लेखक के भाग लेने से जो ईमानदार है तथा उदीयमान ईमानदार है, उन लोगों को प्रेरणा मिल सकती थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। लेखक दूसरे दर्जे में क्यों सफ़र करना चाहते थे। और इसके विकल्प है ए 115 रुपये बचाने के लिए, बी 150 रुपये बचाने के लिए, सी 200 रुपये बचाने के लिए, डी 250 रुपये बचाने के लिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 150 रुपये बचाने के लिए। लेखक 150 रुपये बचाने के लिए दूसरे दर्जे में सफ़र करना चाहते थे। तो सही जवाब है ऑप्शन बी 150 रुपये बचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। लेखक को डैश ठहराया गया। उन्हें कहाँ पर ठहराया गया जब वह सम्मेलन में भाग लेने को जाते हैं उस वक्त। इसके विकल्प है ए बड़े से होटल में, बी बड़े से घर में, सी बड़े से दिखने वाले होटल में, डी बड़े से महल में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए
बड़े से होटल में, लेखक को बड़े से होटल में ठहराया गया। ऑप्शन ए, बड़े से होटल में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। सम्मेलन के पहले दिन डैश गायब हो गई। सम्मेलन के पहले दिन ही कुछ गायब हो जाता है, तो वह क्या गायब हो गया? ए, धूप वाला चश्मा, बी, कमरे का ताला, सी, चादर, डी, चप्पलें। इसका सही जवाब है डी, चप्पलें। सम्मेलन के पहले दिन चप्पलें गायब हो गई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। लेखक की चप्पलें डैश पहनी थी। उनकी चप्पलें किसी ने लेकर पहन ली थी, तो वह कौन था? इसका ऑप्शन है इसके। ए, एक ईमानदार ने, बी, एक ईमानदार डेलीगेट ने, सी, एक बेईमान ने, डी, एक चोर ने। और इसका सही जवाब है बी, एक ईमानदार डेलीगेट ने। लेखक की चप्पलें एक ईमानदार डेलीगेट ने पहनी थी, जो उस सम्मेलन में भाग लेने को वहां पर आए थे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। बिस्तर से डैश गायब हो गया था। लेखक के बिस्तर से डैश गायब हो गया था। और इसके विकल्प है ए, बेडशीट, बी, कंबल, सी, तकिया, डी, चादर। और इसका सही जवाब है डी, चादर। लेखक के बिस्तर से चादर गायब हो गया था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। लेखक के बगल वाले कमरे से डैश चला गया। जहाँ पर लेखक रुके थे, उनके कमरे के बाजू में और 2-3 कमरे थे ना, तो उनके बगल वाले यानी कि बाजू वाले कमरे से क्या चला गया? और इसके विकल्प है ए, कपड़े, बी, धूप वाला चश्मा, सी, ब्रीफकेस, डी, छाता। और इसका सही जवाब है सी, ब्रीफकेस। लेखक के बगल वाले कमरे से ब्रीफकेस चला गया। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। ब्रीफकेस में डैश थे। क्या था उस ब्रीफकेस में जो गायब हो गया था या फिर चला गया था? और इसके विकल्प है ए, कागजात, बी, पैसे, सी, कपड़े, डी, कीमती सामान। और इसका सही जवाब है ए, कागजात। ब्रीफकेस में कागजात थे। ऑप्शन ए, कागजात। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। लेखक ने धूप का चश्मा डैश रखा था। कहाँ पर रखा था उन्होंने धूप का चश्मा? तो इसके ऑप्शन है ए, टेबल पर, बी, टेबल के नीचे, सी, टेबल के सामने, डी, टेबल के पीछे। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टेबल पर। लेखक ने धूप का चश्मा टेबल पर रखा था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। तीसरे दिन लेखक के कमरे से डैश गायब था। तीसरे दिन लेखक के कमरे से डैश गायब था। तीसरे दिन भी उनके कमरे से कुछ चला गया, तो वह क्या था? ऑप्शन है ए, चादर, बी, कंबल, सी, ताला, डी, ब्रीफकेस। और इसका सही जवाब है बी, कंबल। तीसरे दिन लेखक के कमरे से कंबल गायब था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। स्वागत समिति के मंत्री डैश डांटने लगे। जब स्वागत समिति के मंत्री होटल पर आ गए और उनको पता चला कि यहाँ पर बहुत सारी चोरियां हो रही है, सामान गायब हो रहा है, तब वह क्या करने लगे? डांटने लगे। किनको डांटने लगे? उस संदर्भ में यह प्रश्न है। और इसके विकल्प है ए, होटल के कर्मचारियों को,
बी सम्मेलन में आए लोगों को, सी ईमानदार डेलीगेट्स को, डी कार्यकर्ताओं को। और इसका सही जवाब है डी कार्यकर्ताओं को। स्वागत समिति के मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। लेखक पहनने के कपड़े डैश दबाकर सोए। जब ऐसी चोरियां होने लगी तो वो क्या करे, अपने पहनने के कपड़े उन्होंने कहीं पर दबाकर सो गए। कहाँ पर? कहीं पर रखकर सो गए। तो कहाँ पर? उसके संदर्भ में है यह प्रश्न। देखेंगे। ए तकिए के नीचे, बी बिस्तर के नीचे, सी सिरहाने के नीचे, डी चादर के नीचे। और इसका सही जवाब है सी सिरहाने के नीचे। लेखक अपने पहनने के जो कपड़े थे वे सिरहाने के नीचे दबाकर सोए या फिर सो गए। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। चौथे दिन लेखक के कमरे से डैश गायब हुआ। हर रोज कुछ ना कुछ गायब होता ही रहा। चप्पलें गई, चादर गई, कंबल गया, धूप वाला चश्मा गया। और चौथे दिन भी लेखक के कमरे से कुछ गायब हो गया। तो क्या है वह? उसके संदर्भ में यह प्रश्न है। इसके विकल्प है ए ताला, बी बिस्तर, सी चादर, डी कपड़े। और इसका सही जवाब है ए ताला। चौथे दिन लेखक के कमरे से ताला गायब हुआ। सही जवाब है ऑप्शन ए ताला। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। लेखक को डैश लौटना था। उन्हें वह सम्मेलन खत्म हो गया, उसके बाद में उन्हें लौटना था। तो कब लौटना था? उसके संदर्भ में प्रश्न। ए दोपहर, बी शाम, सी सुबह, डी रात। और इसका सही जवाब है सी सुबह। लेखक को सुबह लौटना था। ऑप्शन सी सुबह। नेक्स्ट। ईमानदारों के सम्मेलन में पाठ का आशय, यानी कि इस ईमानदारों के सम्मेलन पाठ से हमें क्या सीख मिलती है, इसका हमें जवाब ढूंढना है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे इसके विकल्प। ए जगत में अच्छाई बुराई दोनों है, हमें दोनों को अपनाना चाहिए। बी जगत में अच्छाई बुराई दोनों है, दोनों को छोड़ देना चाहिए। सी जगत में अच्छाई बुराई दोनों है, बुराई को अपनाना चाहिए। डी जगत में अच्छाई बुराई दोनों है, हमें अच्छाई को अपनाकर बुराई को छोड़ देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? कि हमें अच्छाई बुराई दोनों है, दोनों को अपनाना चाहिए, या फिर दोनों को छोड़ देना चाहिए, या फिर बुराई को अपनाकर अच्छाई को छोड़ना चाहिए, या फिर अच्छाई को अपनाकर बुराई को छोड़ देना चाहिए? जी हाँ, इसका सही जवाब है विकल्प डी, ऑप्शन डी। जगत में अच्छाई बुराई दोनों है, हमें अच्छाई को अपनाकर बुराई को छोड़ देना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। ईमानदारों के सम्मेलन में इस पाठ का आशय है कि जगत में अच्छाई बुराई दोनों है, हमें अच्छाई को अपनाकर बुराई को छोड़ देना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। रिक्शा 3 पहियों का वाहन, साइकिल डैश। ए 4 पहियों का वाहन, बी 2 पहियों का वाहन, सी बिना पहियों का वाहन, डी 6 पहियों का वाहन। और इसका सही जवाब है, आप सबको तो मालूम ही है ना साइकिल में कितने पहिए होते हैं। ऑप्शन बी 2 पहियों का वाहन। रिक्शा 3 पहियों का वाहन, साइकिल 2 पहियों का वाहन। नेक्स्ट
आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। रेलगाड़ी, पटरी, हवाई जहाज डैश। और इसके विकल्प है ए रास्ता, बी पानी, सी आकाश, डी रेत। रेलगाड़ी जो है वो पटरी पे चलती है और हवाई जहाज कहाँ पे चलता है? रास्ता, पानी, आकाश या फिर रेत पर। तो इसका सही जवाब है सी आकाश। रेलगाड़ी पटरी तो हवाई जहाज आकाश। ऑप्शन सी आकाश। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल योर क्लास योर फ्यूचर को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले पाठ के बारे में जानते रहिए। धन्यवाद।